हेलो एवरीवन। दोस्तों, एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का एग्जामिनेशन अगले मंथ तक होने की आशंका है और इस एग्जामिनेशन के अंदर टोटल 100 नंबर का पेपर आता है। तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए? ये देखिए दोस्तों, 2024 का ये 17 जुलाई 2024 का ऑफिशियल डेटा है, जिसमें बताया गया है कि 2024 में जो पेपर हुआ था 4 मार्च को, उसमें हर एक ब्रांच का कितना कितना कट ऑफ गया है। तो देखिए, इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितना अच्छा स्कोर करना होगा। तो देखिए, यहां पर बताया गया कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने फिल किया था फॉर्म, फिर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। ये सब डेटा तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है ये डेटा। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या मेरे दोस्त? एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनी का यहाँ पर ऑफिशियल कट ऑफ है और यूआर कैटेगरी के लिए टोटल कट ऑफ 94 मार्क्स था। कितने में से? 100 नंबर में से, जी हां। और ईडब्ल्यूएस के लिए 92, ओबीसी के लिए 93, एससी के लिए 91 और एसटी के लिए 85। और यहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करोगे तो इलेक्ट्रिकल में जो 100 में से कट ऑफ था वो 83 मार्क्स था यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 79, यहां पर ओबीसी के लिए 82, एससी 79 और एसटी 71। तो कहने का मतलब ये है भाई कि इसमें बच्चे कुछ ज्यादा ही पढ़ के चले गए थे। मैकेनिकल के अंदर तो पूरा ही फोड़ दिया, 90 से ऊपर कट ऑफ है हर कैटेगरी का, और इसका एसटी का 85। और इलेक्ट्रिकल में भी कट ऑफ कोई कम नहीं है, 100 में से 83 नंबर, 79, 82, 79, 71। और ये कट ऑफ इतना ज्यादा आने की वजह क्या है? वजह है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। चलिए, थोड़ा सा मैं इस एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी बात करता हूं। तो देखिए दोस्त, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का, वो 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन है। और सबसे पहली बात तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जामिनेशन। और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर का स्तर क्या होगा। ये जो पेपर है ये भर तो डिप्लोमा और बीटेक वाले सकते हैं, लेकिन जो इसके अंदर सिलेबस आएगा वो आईटीआई लेवल का है। मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, इसके ऊपर आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूं कि देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड के हो तो आपको क्या पढ़ना होगा। ध्यान रखिए, नेटवर्क मशीन कोई काम का नहीं है। पावर सिस्टम में से 18 नंबर का पूछा गया था लास्ट टाइम 2024 के पेपर में। 4 मार्च का एनालिसिस है ये 2024 वाले पेपर का। मेजरमेंट में 7 नंबर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं आया, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कवर करना। जैसा कि मैंने बताया आईटीआई, तो आईटीआई में ज्यादा पूछता है प्रैक्टिकल नॉलेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारी अर्थिंग एंड वायरिंग। ये देखिए, 12 नंबर का आया था। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड बैटरी है उससे 6 नंबर का आया था। यूटिलाइजेशन से 7 नंबर का आया था। और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस आए थे 8 नंबर के। ले दे के मेरे भाई, अगर आप 4 मार्च का पेपर अभी तक नहीं प्रैक्टिस किए हो तो मेरे एप्लीकेशन पे फ्री में वो पेपर अवेलेबल है। आप सबसे पहले इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाह रहे हैं तो वो 2024 के पेपर को खुद से सॉल्व करिए और देखिए आपको कितना आता है और कितना नहीं। क्योंकि अगर आप जेई एग्जामिनेशन अभी तक दिए हो तो वो पेपर में सिलेक्शन लेना आपका अभी सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मेरे भाई आईटीआई लेवल के लिए हमें बहुत सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा कवर करने होंगे, समझे? तो टेक्निकल में मेनली अर्थिंग वायरिंग तुम्हें कवर करना है, बैटरी कवर करना है, पावर सिस्टम का जो प्रैक्टिकल डेटा होता है वो अच्छे से कवर करना है। और देखो नॉन टेक्निकल में क्या है, तो नॉन टेक में सबसे ज्यादा मैथ के 11 क्वेश्चंस आए थे। तो जितने भी बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ के जाएंगे उनको इस पेपर में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आए थे, जीके के 5, करंट अफेयर्स के 5, इंग्लिश के 3 और हिंदी का 1 क्वेश्चन आया था। तो 30 क्वेश्चंस की समरी ये है। और इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए तैयारी करना चाह रहा है, 1 महीना बचा है तुम्हारे पास भाई, ठीक है? तो 1 महीने में अगर तुम प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, खुद से करना चाह रहे हो सेल्फ स्टडी, तो तुम्हारे लिए ये जो किताब है अरिहंत की, इसमें तुम्हें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों मिल जाएंगे, तो ये ज्यादा सही है। और अगर तुम मेरे द्वारा
चीजों को कवर करना चाह रहे हो कि सर आपके थ्रू हम कवर करना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स है। इसके अंदर एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन की सारी वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा आईटीआई लेवल की, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली दूसरे बैच में आईटीआई लेवल का बहुत अच्छे से डिटेल में थ्योरी कवर किया है और क्वेश्चंस भी सारे के सारे करवाए हैं। तो आप लोगों को एनसीएल में उसका बहुत फायदा मिलेगा। और मैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एनसीएल के लिए कुछ ही दिन में क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन को टारगेट करना चाह रहा है तो अपना कट ऑफ आपने देख लिया, अपना जो टारगेट है उसको काफी ऊपर रखिएगा। 100 में से अगर 90 नंबर लेके आ रहे हो तो शायद आप सिलेक्शन का सोच सकते हो। और देखिए कहीं ना कहीं फिर पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है कि इस बार पेपर कैसा आएगा। लेकिन लास्ट ईयर जो पेपर था, सच में अगर उसने आईटीआई का थ्योरी कवर किया है तो वो सिलेक्टेड होगा। लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करने ही होंगे जो कि मैं ऑलरेडी अब आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, तो क्या क्या कवर करना है तो उसके हिसाब से तैयारी करिए। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इस एग्जामिनेशन को लेके तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। थैंक यू सो मच।